आई में गिर गया यार, क्योंकि आई वॉज नॉट अ प्रोफेशनल फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट। आई डेंट नो कि भाई काम कहाँ से मिलेगा। मैं तो रोने पे आ गया। मैंने कहा यार ये तो पूरा जीरो हो गया, अब तो धंधा भी बैठ गया, नौकरी भी नहीं है, करे क्या। जी चप्पल डाल दिए और सड़क घूमते घूमते, वो ये जो तुम्हारा सतगुरु सतगुरु ये सब जो जो दुकानें हैं, पेंटेड रिदम। लेकिन उन दिनों वो पेंटेड रिदम वाले ने मेरे को काफी सपोर्ट कर दिया। मतलब करीबन दैट वाज अ वेरी बैड टाइम इन माय लाइफ। sometime in 90, end of 96 and beginning of 97 to 98, ये कालखंड बहुत खराब गया मेरा। तो आई वॉज हंटिंग एंड हंटिंग फॉर वर्क, और केवल सेविंग्स पर से घर का गाड़ा चल रहा था। फिर ये पेंटेड रिदम वाले के साथ, अजय भाई उसका नाम है, अजय भाई के साथ मुलाकात हो गई, बड़ा खुश हो गया काम देख करके। देन ही स्टार्टेड गिविंग वर्क, और फिर वो जो काम देता था मैं कर करके उसको डिलीवरी देता रहता था। तो कई बार तो उसका मतलब एक किया हुआ काम फौरन बिक जाए, और फिर तुरंत वो उसी काम का वापस दूसरी ऑर्डर दे दे, फिर तीसरी बार ऑर्डर दे दे, ऐसे एक काम तीन तीन बार चलता, बिकॉज लोगों को पसंद आ जाती थी मतलब। तो ऐसा करते करते फिर अगेन हमारा ग्राफ ऊपर चढ़ गया, कॉलर टाइट हो गई, कपड़े खरीदे, होटल जाना, प्रदेश घूमना, ये सब शुरू हो गया। और फिर एक दिन जी उसकी और मेरी, पता नहीं उसको क्या हो गया, कुछ किए हुए काम बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। तो उसने कहा यार ये मजा नहीं आ रहा है, चल नहीं रहा है, फलाना है। और ये सब करते करते उससे उसके साथ भी नाता टूट गया। लेकिन उन दिनों कुछ लड़कियां सीखने के लिए आती थी। उससे पहले क्या हो गया कि एक वाइफ की एक फ्रेंड थी, वो कहती थी कि तू मुझे सिखा, तू जो बना रहा है वो मुझे सिखा। मैंने कहा यार मैं तो कोई स्कूल ऑफ आर्ट में गया नहीं हूँ, मैंने कोई तालीम हासिल नहीं की है, तुझको मैं क्या सिखाऊंगा। बोलते तू जो बना रहा है वो बनाते जा, और बोलते जाके वे क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है। तो अभी बोलना तो हमारा थोड़ा सा गॉड गिफ्ट है, तो बोलते गया बनाते गया। तो ऑयल पेस्टल में उसको ऑरेंजेस, एप्पल्स, बनानास, ये सब चीजें उसको दिखा, और वो देखते देखते इतना मस्त बनाने लग गई कि उसके साथ चंद दिनों में कोई दूसरी लड़की आ गई, फिर तीसरी आ गई, और ये मैडम शादी होकर के लंदन चली गई। और तब तक लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए। तो पता नहीं मैं कब पेंटिंग्स करते करते मैं टीचिंग में खींचा। तो आई वॉज ड्रैग्ड इन टू टीचिंग। और फिर बस तुम ही जानते हो कि वो बड़ा वृक्ष बनता गया, बड़ा पेड़ इतना बड़ा दर्द बन गया कि देखते देखते देर आर 4 days in a week when classes used to run with full swing, you know, in full swing. Not on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays, 4 दिन, सुबह दोपहर शाम और लेट इवनिंग की बैचेस शुरू हो गई। तो इस तरह से मैं करीबन 2000 से लेकर के 2015 तक बड़ी धूम मचा दी थी कि ओनली क्लासेस एंड क्लासेस चलती थी। तो पेंटिंग्स के लिए मेरे को समय निकाल निकाल के करना पड़ता था। तब तक फिर वो इंटीरियर डिजाइनर्स वाले भी आने लगे, और सो दैट वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर CS1 फ्रॉम 2000 टू 2015। आपकी जो आपने स्टोरी अपने लाइफ की सुनाई, वो मुझे फिर से वहीं से याद आनी शुरू हो गई, जब आप 7 साल के थे और आपने वो ट्रेन बनाई थी जो ब्रिज से गुजर रही थी और वो जाके गिर गई थी। तो वो आपकी जिंदगी की गाड़ी जो है, चलती गई, वो कई बार गड्ढे में भी गिरी, यस। फिर आप ऊपर उठे। तो यही जीवन है। आदमी संघर्ष करता है, उठता है, गिरता है, चलता है। और कहते हैं ना, सबसे अच्छी बात होती है कि बुरे दिन जो है वो टिकते नहीं है, रुकते नहीं। तो आपने भी कई संघर्ष किए, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहे। और जैसा कि आप 2000 से 2015 के बीच बता रहे हैं, आपका गोल्डन पीरियड रहा। और उसी दौरान मेरी भी आपसे मुलाकात हुई, उसी हम्म। इसी इसी गोल्डन पीरियड में, स्वर्णिम काल में। लेकिन इन सब बातों के बीच में कुछ चीजें जो है बिल्कुल बिल्कुल छिप सी गई है। अब मैं उधर जाना चाहता हूँ। तो आपने अपनी बताई कि आपने कैसे नौकरी करी, नौकरी से आपने नौकरी, अब नौकरी के बाद जो दूसरी बात आती है, जो आपने बहुत शुरुआत में कही थी कि इंसान क्या चाहिए, नौकरी और छोकरी। तो मैं उधर अभी आता हूँ। तो आपकी जो अभी मैडम है, उनसे कैसे मुलाकात हुई? आपकी पसंद थी या परिवार की पसंद थी? थोड़ा सा उस पर जो है प्रकाश डालें। हम्म। अब लोग कहते हैं कि हमारा
जो है वो प्रेम विवाह है, और मैं इस सवाल को हमेशा टालता रहा हूं, ये सोच करके कि आप ही सोचते रहिए है कि नहीं है। जी। तो इसके बारे में मैं क्या बताऊं। खैर ठीक है, जो हो गया सो हो गया। आ, नहीं, इस प्रश्न इसको बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। अभी हल करने का ये है कि पहले किसने देखा, आपके मदर फादर ने देखा मैडम को, या आपने देखा? बस यहीं से इसकी नहीं नहीं, शुरुआत, यहीं से। अब नहीं, अब थैले में से मुझे बिल्ली निकाल ही देनी पड़ेगी। ऐसा हुआ कि हमारी करीबन कितने 26 साल की 25 साल की उम्र थी, और हमारी मदर ने किसी उनकी सहेली से पूछा तो भाई कोई अच्छी लड़की हो तो बोल देना। तो उसने तो बात फैला दी, और एक दिन एक व्यक्ति उनकी मिसेस के साथ आए घर पर। तो वो बोले जी। कि हमारी लड़की है ब्याह के लिए, तो हमारी अ, उनके कोई क्या बोलते हैं उसको, ब्रदर की डॉटर है, तो उसके लिए वो जी। आए थे। तो मैंने कहा जी। ठीक है, बातचीत कर लेंगे, देख लेंगे, तैयारी तो करनी है यार। तो बाद जी। में पता चला कि एक दिन एक लड़की को वो ले आए, और वो जा जी। रही, उसको कुछ बताया नहीं। उस लड़की को वो उनकी डॉटर ही निकली। उनको उसको बताया जी। नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो तो बेचारी तैयार होकर करके अपनी सहेली की शादी के लिए जा रही थी, और जी। उन्होंने रिक्शा मोड़ करके हमारे यहाँ ले आए। और जी। बस वहां बात मुझे तो ऐसा लगा कि वो टारगेट ही अलग था। लेकिन लेकिन ये जी। निकली तो बोले ये तो हमारी बेटी है। कई सारे संघर्ष हैं, तो उसमें भी वो भी आपने फेस किया होगा, तो दोनों ने किस तरह से सामंजस्य बिठाया जीवन का? एक एक लाइन में मैं इसे बटोरूंगा, मरता क्या न करता। मरता क्या न करता, जब जी। आफत आ पड़ी हो तो क्या कर सकते हैं। देखिए वो मुझे जी। छोड़कर तो जाने वाली नहीं थी, बिकॉज वो उसका पहला प्रिंसिपल था, कुछ भी हो जी। जाए मैं वापस नहीं जाऊँ। और मैंने भी ये ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए, जी। वॉटेवर भी, जिंदगी जी। अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, क्योंकि हमने अच्छा पीरियड भी तो हमने देखा था, पहले भी देखा था, बाद में भी देखा है। तो ये जी। सब चलता रहता है। तो देन वी हैव टू बी जस्ट फर्म ऑन दिस कि इसको हम इसका मुकाबला करेंगे। तो ये जी। बात मतलब देयर वाज नो चॉइस बट टू फाइट जी। विद ऑल द अप्स एंड डाउन्स। और जी। आजकल के बच्चों की तरह हमारे जमाने में वैसा नहीं था। आजकल क्या जी। होता है, जरा सी अनबन हो जाती है, छोड़ देते, डिवोर्स। तो उन दिनों जी। हमारे हमारे जमाने में वो डिवोर्स नाम का वो डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं था। कभी दिमाग में ही नहीं आया कि इसको छोड़ दे, या उसके दिमाग में कभी नहीं आया कि इसको छोड़ दे, चाहे कुछ हो जाए। सो दिस वाज द ग्रेटेस्ट एसेट। एंड अपने कल्चर और हमको जो सिखाया गया, तो हमारे जी। कल्चर और अपने संस्कार ऐसे जी। थे कि ये सब चीजें हमारे हमारे जी को छूती भी नहीं थी। और आज हो गया, और आपका सामंजस्य बहुत अच्छी तरह आप कह रहे हैं जैसे बिठाया। अब वो आप, मैडम और कला, आर्ट, इसका सामंजस्य कैसे बैठा? कि आपको समय मिलता था, जैसा आपने कहा कि आपके गुरु ने कहा कि उसको जो है रियाज करते रहे कंटिन्यूस, तो क्या आपको समय आपको मिला इसको अपना जो पैशन ये था आपका, जब तक था उसको कंटिन्यू करने? यस, ये बहुत अहम और बहुत अच्छा सवाल ये है कि तुम्हारे घर के लोग अगर तुम्हें सपोर्ट करते हैं तो ही तुम आगे जा सकते हो। अभी मैडम का सपोर्ट इतना 100% था कि I do notice that she must have gone through a lot of phases where frustration must have set in. क्योंकि कई बार ऐसा होता था in within those good times also there used to be bad times when there used to be a slump in the income. फिर आगे कल क्या करें वो समझ में नहीं आता था। तो ये सारी बातें जो है वो संभालते संभालते उसने कभी भी ऐसा मौका आने नहीं दिया कि मैं सब फ्रस्ट्रेट होके बैठ जाऊं। तो दैट सपोर्ट केम, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई कुड डू व्हाटएवर आई वांटेड टू डू। ये एक बहुत बड़ी चीज है। वो समझ जो है कि भाई ये जो कर रहा है वो सब फैमिली के लिए ही तो कर रहा है ना। सी, जी। क्या होता है जब मर्द को पहले बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन मर्द खपता रहता है अपने अपनी फैमिली के लिए।
तो ये सब जी चीजें उसको कभी कभी तकलीफ नहीं दी उसने मुझे। सो दैट बिकेम अ वेरी मेजर फैक्टर एंड अ बूस्ट फॉर मी टू कंटिन्यू वॉट एवर आई वाज डूइंग। वरना अभी देखिए मेरा तो कोई तजुर्बा था नहीं ज्यादा, और ना ही मैं कोई स्कूल ऑफ आर्ट से कोई ग्रेजुएशन किया था। तो अपने आप इस क्षेत्र में आना एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा चैलेंज था, और मेरे लिए जी। दूसरा कुछ बचा नहीं था। नौकरी चली गई, छोड़ दी, मतलब बिजनेस बैठ गया। और दूसरा, आप मदर और फादर, माता और पिता में आपका रोल मॉडल कौन है और वो क्या करते थे, उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। अब देखिए, फादर तो मेरे बहुत खामोश रहा करते थे, लेकिन उनकी एक खासियत ये थी कि वो जो भी चाहते थे वो खुद करके दे देते थे। ही नेवर टोल्ड अस टू डू एनीथिंग। अगर हमने कुछ किया नहीं तो वो खुद करके उस बात को छोड़ देते थे, तो हमको महसूस होता था अरे यार ये हमको करना चाहिए। तो वो चुपचाप आदमी था, तो ही यूज्ड टू डू व्हाटएवर ही कुड एंड कंट्रीब्यूट टू आवर ग्रोथ। मदर तो मेरी उन दिनों सबसे बड़ी दोस्त थी, बिकॉज आई यूज्ड टू डिस्कस एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन विद हर, and confide in her, tell her all my wishes, desires and emotions. तो सपोर्ट तो दोनों से अच्छा ही था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि। लेकिन हाँ, बड़ौदा के दिन जब याद करता हूँ तो they also came for extremely poor families, you know. Both of them came from very poor families. और मेरे बचपन में हालांकि I did not have any much of wants, लेकिन जितना उनको उनसे हो सका उतना हमको उन्होंने दिया। अ, अच्छा एजुकेशन के लिए दे मस्ट हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट। और मुझे याद है कि वी यूज्ड टू लिव इन अ वन रूम किचन हाउस इन बड़ौदा। बहुत छोटा सा घर था, और हर चीज के लिए, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए भी उन दिनों महसूस नहीं होता था, लेकिन बाद में पता चला कि एक पेंसिल भी फादर ला करके उसको बीच में काट देते थे, और एक बहन को देते थे, एक मेरे को देते थे। रबर का भी टुकड़ा लेकर के उसको हाफ करके दोनों को आधा आधा देते थे। तो इसका मतलब कि दे डिड हैव अ लॉट ऑफ पिंच एंड दे डिड सैक्रिफाइस अ लॉट फॉर द फैमिली एज सच। तो बाकी तो रोल मॉडल ऐसे तो दोनों में से रोल मॉडल मैं किसी को नहीं मानूंगा, but my role models have been two. One is S.M. Pandit and the other is R.K. Lakshman. So whatever I could gain is जी इन दोनों महारथियों से मैंने जो चुराया है, बिकॉज पंडित जी से तो मैं जी मिला, कई बार मिला भी हूँ, उनका काम देखने का भी मुझे मौका मिला। तो वो कैसा जी। काम करते हैं वो उनके पास से मैंने चुराया। और लक्ष्मण से भी मेरे 3-4 बार मुलाकातें हो चुकी है, तो उसमें आई कुड स्टील फ्रॉम हिम हाउ ही गोज ऑन ड्राइंग दोस थिन एंड थिक लाइंस। बात करते करते वो काफी सारी चीजें मैंने उनसे चुराई।